हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं राजा यादव आपका क्लास टेंथ के इस सब्जेक्ट में। दोस्तों आज से आपका क्लास टेंथ की शुरुआत होने वाली है। अब हम क्लास टेंथ के साथ साथ ट्वेल्थ के साथ साथ टेंथ का भी पढ़ाएंगे, जिसमें आपको साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कह सकते हैं कि एसएसटी भी देखने को मिलेगी दोस्तों। क्योंकि हम इसके पिछले साल हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़ाए थे क्लास ट्वेल्थ को। ठीक है दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश भी, तो उसमें अच्छा रिस्पांस आया है हमारे बच्चों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को देखते हुए हम क्लास टेंथ का भी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे समय के पहले ही। अगस्त सितंबर तक सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ PYQ, प्रीवियस ईयर और रिवीजन ही कराया जाएगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा परसेंट ला सके। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे दोस्तों, कोई भी कॉस्ट आपका नहीं लगेगा, 1 रुपये भी नहीं लगेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे दोस्तों, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे आपका जो भी हो दोस्तों, मैथ के सवाल हो, सब हम करवाएंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। पहला चैप्टर देखिए साइंस, जो कि हमारा देखिए साइंस पढ़ाएंगे, वो भी क्लास टेंथ की साइंस पढ़ाएंगे दोस्तों। क्लास क्लास टेंथ की साइंस पढ़ाएंगे दोस्तों। आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्लास टेंथ का जो साइंस है, साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन है, जिसमें आपको आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएंगे, जिसका नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर फर्स्ट का नाम है दोस्तों, देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ाएंगे दोस्तों। एक एक टॉपिक पूरी फेयर जैसे बनेगी दोस्तों, आपको फेयर के समान समझ लीजिए बनेगी। अगर हमारा ऐसे नोट्स बना लिया आप, तो आपको 95%, देखिए दोस्तों 95+ % लाने से कोई नहीं रोक पाएगा क्लास टेंथ में दोस्तों। वो भी साइंस में न्यूमेरिकल से आप बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, आज से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, जो कि आपको समझाएंगे, बहुत ही इजी में समझाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, और आप कहीं और नहीं भटकेंगे। हमारे चैनल पे अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, जिससे हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट थ्योरी सब पढ़ा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब देखने को मिलेगा। डेरिवेशन तो आपकी क्लास में नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन तो क्लास ट्वेल्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो जब किसी पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब किसी पदार्थ में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, तो एक नए पदार्थ का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे दोस्तों देखिए लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो आप देखेंगे कि जब लोहे में जब पानी आए, नमी लगेगी, ऐसा कह सकते हैं पानी के संपर्क में आएगा, तो लोहा पानी के संपर्क में आकर उसमें नमी उत्पन्न हो रही, नमी के कारण इसमें क्या लग रहा है दोस्तों? जंग लग रहा है, जिससे हम कहेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दूध से दही बनना, तो दूध में अगर आप कह सकते हैं कि एक एसिड होता है दोस्तों, जैसे हमारा जामन बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस मिला देंगे, तो आपसे क्या बन जाएगा दोस्तों? दूध से दही बन जाएगा दोस्तों, जो कि हमें कह सकते हैं कि दूध को फाड़ने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार हम बहुत से लोग कहते हैं नींबू डालने से फटता है। ठीक है, तो ये हुए आपके रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों। जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों, क्या होता है, आपकी ब्रेड होता है, अगर आप उसे खुला रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें क्या लग जाते हैं? भुकड़ी लग जाती हैं। वो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको रासायनिक अभिक्रिया बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों,
रासायनिक समीकरण देखते हैं। जब किसी देखिए दोस्तों, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों के मदद से संक्षेप में व्यक्त करते हैं या फिर रासायनिक समीकरण को, देखिए दोस्तों, संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों की मदद से संक्षेप में व्यक्त करने वाली अभिक्रिया को या फिर व्यक्त करने वाले समीकरण को दोस्तों क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए है ZnO प्लस H2SO4। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारे पास Zn ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, H2 की तुलना। Zn ज़्यादा क्रियाशील है H2 की तुलना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हमारा क्या होगा? तो हमारा होगा Zn क्या होगा दोस्तों? Zn इसके साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? Zn हमारा HSO4 के साथ क्रिया करेगा और हमारा यहाँ पर क्या बनाएगा दोस्तों? तो ये हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये इसके साथ क्रिया करके Zn हमारा H2SO4 के साथ क्रिया करके हमारे पास यहाँ क्या बनाएगा दोस्तों? ZnSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? ZnSO4 बनाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? हमारे पास O बचेगा और यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर H2 और O मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? H2O बन जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए। Zn जो होता है दोस्तों हमारा प्लस में होता है और यहाँ पर SO4 क्या होता है? माइनस में होता है और यहाँ पर H2 क्या होता है? प्लस में होता है और O क्या होता है? माइनस में होता है। तो दोस्तों प्लस को माइनस साथ क्रिया कराएंगे, अब प्लस को माइनस साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बनेगा ZnSO4 बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जैसे हमारा देखिए इसमें क्या है दोस्तों? Na प्लस में होता है दोस्तों, Na हमारा प्लस में होता है, OH क्या होता है? माइनस में होता है। उसी प्रकार हमारा पोटेशियम प्लस में होता है और क्लोरीन माइनस में होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे? प्लस को माइनस के साथ रिएक्शन कराएंगे और जो हमारा ये माइनस है इसको हम प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? Na निकल जाएगा, तो यहाँ लिखिए Na निकल आया और यहाँ पर क्या निकला? माइनस Cl, तो यहाँ निकल आएगा NaCl। कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड निकल कर आया और यहाँ पर क्या है? पोटेशियम, तो यहाँ लिखे पोटेशियम। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्राइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन हाइड्राइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ पर लवण बनेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको देखिए दो रिएक्शन मिलकर एक नया रिएक्शन बना रहा है दोस्तों। इसी प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये रासायनिक समीकरण आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, संतुलित रासायनिक समीकरण। दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जैसे देखिए कह रहा है जिन रासायनिक समीकरण के, देखिए क्या कह रहा है? जिन रासायनिक समीकरणों के देखिए यहाँ पर समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे मान लीजिए हम आपके पास यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 + 2 = कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। जब देखिए दोस्तों इधर 4 होगा इधर भी 4 होगा तभी तो बराबर होंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पर दे रहा है कि जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु क्या होंगे दोस्तों? समान होंगे, अर्थात कह सकते हैं बराबर नहीं होते हैं। देखिए बराबर नहीं होते हैं तो उनमें प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती बनाने की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों अगर बराबर नहीं, देखिए क्या कह रहा है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उनमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं, देखिए प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर बनाने की प्रक्रिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको उम्मीद है संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि जिन रासायनिक समीकरणों के दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है उसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम बराबर बनाने के लिए प्रक्रिया को संतुलित करते हैं, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए देखिए दोस्तों हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए H2 हो गया प्लस O2 हो गया, तो अगर आप इसे संतुलित करना है दोस्तों तो आप तो ऐसे लिखेंगे कि H2
O, परंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ O2 भी हमारे पास 2 है, ये संतुलित नहीं है। अब हमें इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, देखिए अब हमें इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा। देखिए 2 दूनी 4, अब तो यहाँ H बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ O तो हमारे पास 2 हो गया, परंतु यहाँ पर H कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो इसे संतुलित करने के लिए अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो अभी हमें यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर कितना हो गया, H2H, देखिए 2H2, तो हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास यहाँ इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो 4H हो गया। तो यहाँ भी देखिए इससे गुणा करें तो दोस्तों 2 दूना 4 हो गया। तो यहाँ देखिए अब बराबर हो गया दोस्तों। देखिए अब हमारे पास पहले था H2O2, जब हमने मिलाया तो हमारे पास बना था H2O, ठीक है, परंतु हमारे पास यहाँ O कितना है, 2 है, तो बराबर नहीं हुआ था। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया था दोस्तों, 2 लगाया था, जिसके कारण ये बराबर हुआ था, परंतु H असंतुलित हो गया था। जब H असंतुलित हो गया तो हमने इसको बराबर करने के लिए यहाँ आगे 2 लगा देंगे दोस्तों, तो ये अब क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा दोस्तों। इसे ही बोलते हैं दोस्तों क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हमारी आपको एक और समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए है, कह रहा CuSO4 प्लस FeO, CuSO4 प्लस FeO को हम संतुलित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे देखिए आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस होता है दोस्तों, या फिर ओ क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर Cu प्लस होता है और SO4 माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम प्लस को, देखिए प्लस को माइनस के साथ तथा ये प्लस को ये माइनस के साथ क्रिया कराएंगे दोस्तों, ये प्लस को ये माइनस के साथ दोस्तों क्रिया कराएंगे, और ये प्लस को ये, तो हम यहाँ पर क्रिया कराएंगे प्लस को माइनस के साथ, तो हमारे पास बचेगा FeSO4, देखिए FeSO4 हो गया दोस्तों। फिर हमारे पास यहाँ देखिए O माइनस में है, SCU प्लस में है, तो इसका क्रिया इसके साथ कराएंगे दोस्तों, तो हमारे पास बनेगा CuO, अर्थात कह सकते हैं इसको हम संतुलित कर दिए। अभी तक ये संतुलित नहीं था, अब इसको हम संतुलित कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि CuO तो हमारा हो जाएगा Q प्लस ऑक्साइड, और यहाँ पर हमारा FeSO4 यानी कह सकते हैं आयरन सल्फेट हो जाएगा, तो फिर कह सकते हैं फेरस सल्फेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आइए देखते हैं दोस्तों कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः देखिए 9 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं दोस्तों, 9, यानी कह सकते हैं 9 यानी 9 प्रकार की होती हैं। आइए इसको भी सब हमें एक एक करके देख लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम सारे रिएक्शन एक से एक कह सकते हैं कि डिक्टो एकदम कराते चलेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, 9 प्रकार की होती हैं, ठीक है। हम उसको सारी अभिक्रियाओं को देखेंगे, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला हमारी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया दोस्तों। देखिए पहली अभिक्रिया कैसी है, संयोजन, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। पहली अभिक्रिया हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया, इसी हम कैसे बोलते हैं दोस्तों, तो इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं, जो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया या फिर कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। कैसे अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं पदार्थ को संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस प्रकार की अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आई होगी। जैसे दोस्तों यहाँ देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे ए अभिक्रिया है और कोई एक बी अभिक्रिया है, ये दोनों एकत्रित होकर एक नए अभिक्रिया बनाएंगी, यानी कह सकते हैं ए बी अभिक्रिया बनाएंगे। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये भी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए देखते हैं, जैसे देखिए दोस्तों, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो जब हम सल्फर और ऑक्सीजन को क्रिया कराएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या निर्माण होगा दोस्तों, तो सल्फर डाई ऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको संयोजन अभिक्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट दूसरा जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए कह रहा है Mg+O। एक हमारे पास मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा अभिक्रिया, जो हमारी 9 प्रकार की अभिक्रिया में दूसरी अभिक्रिया कौन सी है दोस्तों। दूसरी अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं दोस्तों। क्या ऐसी अभिक्रिया है दूसरी अभिक्रिया दोस्तों, तो दूसरी अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आपको कहीं कहीं विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं क्या देखने को मिल जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिल जाएगा। अगर आपको प्रतिस्थापन मिलता है तो बिल्कुल भी आप घबराइएगा नहीं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु, देखिए किसी यौगिक के अणु किसी एक तत्व या देखिए किसी एक तत्व के परमाणु अथवा किसी दूसरे तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु को विस्थापित यानी हटा देना, विस्थापित करके उनके स्थान से, देखिए उनके स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे पास यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ पर हमारे पास दूसरी जगह पर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी हैं। अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, इनको अब अगर प्रधानमंत्री आएंगे इनकी जगह पर तो ये इनको हटा कर कह सकते हैं ये कुर्सी से हट जाएंगे, क्योंकि इन बड़े हैं प्रधानमंत्री जी और योगी जी क्या हैं, छोटे हैं प्रधानमंत्री से, तो ये अपनी सीट छोड़ देंगे। तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, प्रधानमंत्री बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन बैठ जाएगा, प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए CuSO4 है और यहाँ पर क्या FeO है। तो आप कहेंगे सर इसको करा चुके हैं, फिर क्यों करा रहे हैं, तो हम इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो कॉपर है दोस्तों, कॉपर है, ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों ये जो कॉपर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो दोस्तों आप सोचेंगे इसके साथ ही क्रिया क्यों करें, और ये वाला जो नीचे वाला है Cu है, O से कैसे क्रिया करेगा दोस्तों। तो देखिए आप क्या, अब जब सारणी निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। आयरन ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा यानी हटा देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण हो जाएगा, कर लेगा। तो तब हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा FeSO4। तो यहाँ पर देखिए FeSO4 का निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील Fe है, आयरन है, किससे, कॉपर से। तो इसीलिए कॉपर को क्या कर दिया दोस्तों, विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार यहाँ देखिए कॉपर किससे, जब यह ग्रहण इसका स्थान कर लेगा तो जो इसका कमजोर व्यक्ति बचेगा, तो यहाँ पर ये कॉपर क्या होगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा ऑक्सीजन, तो हमारे पास बन जाएगा Q+ ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर ZnO है और यहाँ पर CuSO4 है। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो हमारा कॉपर है ये कम क्रियाशील है किससे, जिंक से। तो कॉपर क्या करेगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा और सल्फेट क्या होगा, जिंक जो है इसके साथ क्रिया कर लेगा। अर्थात कह सकते हैं कि कॉपर को हटा देगा और उसका स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, जिंक। तो हमारा बन जाएगा दोस्तों क्या, आपका बन जाएगा। तो आप
बाद बन जाएगा जिंक सल्फेट। और यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन का ग्रहण कर लेगा, यहाँ पर बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। उम्मीद है दोस्तों ये आपको दूसरा रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दूसरी अभिक्रिया भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।